आज है 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की बड़ी पहल, एक कॉल पर मिलेगी किसानों की हर समस्या का समाधान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम कदम उठाया। अब किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में कृषि विभाग की विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने इसका शुभारंभ किया। यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सक्रिय रहेगी। किसान 0522-231-7003 पर कॉल कर योजनाओं, सब्सिडी और समस्याओं की जानकारी घर बैठे पा सकेंगे। फ्री राशन पर बड़ी राहत, अब 30 जनवरी तक होगा वितरण। फ्री राशन लेने वाले कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। खाद्य और रसद विभाग ने जनवरी 2026 के राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का वितरण 30 जनवरी तक किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया 28 जनवरी तक निर्धारित थी। दरअसल ई-पॉस मशीनों में तकनीकी खराबी के चलते कई जिलों में वितरण बाधित हो गया था। स्थिति को देखते हुए विभाग ने तुरंत फैसला लिया। शहरों को मिलेगी नई रफ्तार। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जाएंगी जो मौजूदा डीजल और सीएनजी बसेस की जगह लेंगी। इसके साथ ही 16 नगर निगम शहरों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं 15 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट भी लागू होगा। यह निर्णय मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बसेस की खरीद के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को अधिकृत किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 2 फरवरी से लखनऊ में धरना, विधानसभा घेराव का ऐलान। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। अभ्यर्थी 2 फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं कर रही, जिससे केस लगातार लटक रहा है। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। यूपी के गन्ना किसानों की किस्मत चमकाने के लिए सरकार ने नई पहल की। शामली कृषि विभाग उड़द और मूंग दाल की सह फसली खेती को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दी जाएगी, जिससे अतिरिक्त आमदनी होगी। वर्ष 2026 तक उड़द और मूंग का रकबा 762 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। किसान कृषि दर्शन 2 पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बीज प्राप्त कर सकते हैं। जायद सीजन में इच्छुक किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिनी किट भी दी जाएगी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ वाराणसी में उबाल, काशी विद्यापीठ के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि ये नियम परिसरों में जातिवाद को बढ़ावा देगा और सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के अधिकारों का हनन करेगा। 8 संकायों में ताले लगाकर छात्रों ने जुलूस निकाला और सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने इसे काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम पर बड़ा टैक्स वसूली का दबाव, 63 दिन में जुटाने होंगे 105 करोड़। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और नगर निगम पर टैक्स वसूली का भारी दबाव है। 31 मार्च तक निगम को कुल 225 करोड़ रुपए संपत्ति कर के रूप में वसूलने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 120 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए, यानी करीब 54% वसूली हुई, जबकि 46% टैक्स अभी बाकी है। शेष 105 करोड़ रुपए की वसूली के लिए महज 63 दिन ही बचे हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम ने साफ निर्देश दिए कि अवैध कब्जे की किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दबंगों और भूमाफिया को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए और पीड़ित को न्याय मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में पहुंचे मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर नागरिक की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में महंगाई का दोहरा झटका। लखनऊ नगर निगम की हालिया बैठक में शहर की करीब 40 लाख आबादी पर खर्च का बोझ बढ़ाने वाले कई फैसले लिए गए। होटल, रेस्तरां, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अन्य 10 प्रकार के प्रतिष्ठानों का लाइसेंस शुल्क 3 गुना तक बढ़ा दिया गया। इसके असर से रहना, खाना और इलाज महंगा हो जाएगा।
यूपी में बिजली संकट और महंगाई। राजधानी में बारिश के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई। एफसीआई उपकेंद्र क्षेत्र के करीब 3500 उपभोक्ताओं को 8 घंटे तक बिजली और पानी के बिना रहना पड़ा। बुद्धेश्वर और जाहिदनगर फीडर की भूमिगत केबल में फॉल्ट से हालात बिगड़े। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सड़क जाम की चेतावनी के बाद दोपहर में बिजली आंशिक रूप से बहाल हुई। उधर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी में बड़ा झटका लगेगा। ईंधन अधिभार के चलते बिजली बिल करीब 10% तक बढ़कर आएगा। महाकुंभ भगदड़ मामला, पीड़ित परिवार को 30 दिन में मुआवजा देने का हाईकोर्ट आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ के मामले में बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने भगदड़ में मृत महिला के परिजनों को 30 दिन के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने तक मुआवजा रोकने की राज्य सरकार की दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने मेला प्राधिकरण और आयोग को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है। किसान उद्यमियों के लिए मौका। उत्तर प्रदेश के देवरिया में किसानों और उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार सकर शाक भाजी फेसिंग लो कॉस्ट मशरूम इकाई, HDPE वर्मी बेड और सब्जियों पर मचान निर्माण के लक्ष्य तय किए गए। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक होगा और चयन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जाएगा। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसरा बाजार में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक भी आयोजित की गई। मथुरा वृंदावन में विकास की बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 850 करोड़ रुपए की नई आवासीय और विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। ये योजनाएं रहीमपुर, छाता, गोवर्धन और बरसाना क्षेत्रों में विकसित की जाएंगी, जिसमें भूमि क्रय पर बड़ी राशि खर्च होगी। इसके अलावा वृंदावन जैत की गोविंद विहार और राल की हनुमंत विहार योजना सहित अन्य क्षेत्रों में निर्माण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव, बीएलओ कर रहे घर घर मतदाता सत्यापन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के सत्यापन कार्य ने गति पकड़ ली। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में प्रशासन ने 200 से अधिक बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची देकर घर घर जाकर सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। लखनऊ व्यापार मंडल की बैठक। आगामी आम बजट 2026-27 को लेकर लखनऊ व्यापार मंडल ने अहम बैठक की। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, व्यापार अनुकूल बनाने पर चर्चा की। उन्होंने एक टैक्स की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। इससे व्यापारियों का बोझ कम होगा, वित्तीय लेन देन आसान होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि 7 जनवरी को सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह को कर सुधार के लिए ज्ञापन वित्त मंत्री को मेल के माध्यम से भेजा गया था। नॉलेज ऑन स्फीयर और साइंस एक्सपो 2026 की नई सुविधा का उद्घाटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद। आंचलिक विज्ञान नगरी में नॉलेज ऑन स्फीयर और साइंस एक्सपो 2026 की नई सुविधा का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, सीमैप निदेशक डॉक्टर प्रबोध त्रिवेदी, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक विजय शंकर शर्मा और इसरो ISTRAC की उप निदेशक नंदिनी हरिनाथ सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल्स का अवलोकन किया। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज, राम जन्म यादव को अलंकार अग्निहोत्री निलंबित। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद का अतिरिक्त चार्ज अपर उप जिलाधिकारी राम जन्म यादव को दिया गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किया। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उनके निलंबन के आदेश भी जारी हुए। सुबह जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर निलंबन का नोटिस चस्पा किया। समर्थक रात भर आवास के बाहर डेरा डाले रहे। नगर निगम ने मंजूरी दी। गृह कर दाखिल खारिज शुल्क में 5 गुना कमी, अप्रैल से मिलेगा लाभ। नगर निगम ने गृह कर दाखिल खारिज शुल्क में 5 गुना तक कमी की मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के प्रकाशन के बाद भवन स्वामी इस कमी का लाभ 1 अप्रैल 2026 से उठा सकेंगे। नगर निगम सदन ने आपत्ति सुझाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई दरों को लागू करने की मंजूरी दी। करीब 5 महीने पहले सदन और कार्यकारिणी ने इस कमी का निर्णय लिया था। 4 दिसंबर को सार्वजनिक सूचना जारी की गई।
लखपति दीदी बनेंगी करोड़पति दीदी, यूपी सरकार की बड़ी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अब लखपति दीदी को करोड़पति दीदी बनाया जाएगा। प्रदेश के हर जिले से कम 100 महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मायावती का यूजीसी नियमों पर तंज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर प्रतिक्रिया दी। यूजीसी ने सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने का निर्देश दिया। मायावती ने कहा कि इसका विरोध केवल उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनकी मानसिकता जातिगत है। उन्होंने इसे घिनौनी राजनीति करार दिया। अयोध्या सीट पर पहले हक के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले 2029 में लड़ सकते हैं चुनाव। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है और उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2023-24 में उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, इस कारण उन्होंने पहले कहा था कि वो लोकसभा जाएंगे। भाजपा नेता ने संकेत दिए कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट से लड़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला सही समय पर किया जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी तरह संसद जरूर पहुंचेंगे। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिद्धार्थनगर में विरोधियों पर जमकर गरजते हुए कहा कि शक्ति यदि असुरों के हाथ में चली गई तो विध्वंस होगा और यदि देवों में रही तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। सीएम ने यह बात बीएसए ग्राउंड में 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने 1052 करोड़ रुपए की लागत से बनी 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले की सीबीआई जांच की मांग, सीजेआई को लेटर पिटीशन। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच हुआ विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेटर पिटीशन दाखिल कर 18 जनवरी मौनी अमावस्या की घटना की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में प्रयागराज के कमिश्नर, डीएम पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई। साथ ही नाबालिग ब्राह्मण बटुकों को हिरासत में लेकर कथित मारपीट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन बताया गया। पीलीभीत में भाजपा पदाधिकारी ने यूजीसी नियमों का विरोध कर दिया इस्तीफा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। अब सत्ताधारी भाजपा के बूथ स्तर के पदाधिकारियों में असंतोष खुलकर सामने आया। पीलीभीत जिले में 2 दिन के भीतर भाजपा के दूसरे बूथ स्तरीय पदाधिकारी ने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि नियमों के खिलाफ विरोध केवल आम जनता तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी दिखने लगा है। केजीएमयू ने खोजा डायबिटीज से जुड़ा जिम्मेदार जीन, खून की जांच से भविष्य का खतरा पता चलेगा। डायबिटीज केवल जीवन शैली से नहीं बल्कि आनुवंशिक कारणों से भी जुड़ी है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने खून में ऐसे जीन की पहचान की जो टाइप 2 मधुमेह के लिए जिम्मेदार होता है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक हुए अध्ययन में 60 रोगी और 40 स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया। अध्ययन के दौरान उम्र, बॉडी मास इंडेक्स और पारिवारिक इतिहास लगभग समान था। इस खोज से भविष्य में खून की जांच के जरिए डायबिटीज का खतरा समय रहते पता लगाया जा सकेगा। ब्रिटिश नागरिकता केस में राहुल गांधी को राहत, याचिका खारिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजीएम आलोक वर्मा ने 8 दिन तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।